एम एक्स एक्सल जो कि एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते और आप नहीं जानते इसको कैसे यूज किया जाता है, आज मैं कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ आप एम एक्स एक्सल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है एम एक्स एक्सल के प्रॉपर्टीज के बारे में और इसके टूल के बारे में। अगर आपको एम एक्स एक्सल का ए भी पता नहीं होगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद ए टू जेड एम एक्स एक्सल के बारे में जान जाएंगे। मैंने इस वीडियो में हर उस बेसिक को बताया है जिसको आपको जानने की जरूरत है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप एम एक्स एक्सल को चलाना आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एम एक्स एक्सल को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। और आपने देखा होगा आप इसका इस्तेमाल स्कूल में डाटा तैयार करने के लिए करते हैं, चाहे वो रिपोर्ट कार्ड का हो या कोई बड़ी कंपनी का बजटिंग हो, अकाउंटिंग हो या कोई भी डाटा रिलेटेड काम हो। एक्सेल का इस्तेमाल हम डाटा मैनेज के लिए करते हैं ज़्यादातर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने एम एक्स एक्सल को ओपन कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही आप कभी भी एम एक्स एक्सल को ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सल आपको दिख रहा है, ये हमेशा ही हर पेज में होता है। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सल को ओपन करेंगे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सल दिखना ही पड़ेगा। जो आपको बुक 1 दिख रहा है वो हमारा फाइल का नेम होता है। अगर मैं इस फाइल के नेम को चेंज कर दूं, अगर मैं चेंज कर दूं तो जो हमारा फाइल का नेम है वो चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं ये फाइल का नेम बुक 1 है, अगर मैं रख सकता हूँ ट्यूटोरियल, तो आप देखेंगे जो हमारा फाइल का नेम है वो ट्यूटोरियल हो जाएगा। गाइस कभी भी एम एक्स एक्सल को आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे उस फाइल का नेम शो होता है। जब कोई जो ऊपर आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्विक एक्सेस टूलबार बोलते हैं, जो कि यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन होता है और एक ऑनडू रेडियो का होता है। क्विक एक्सेस टूलबार का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कुछ भी आसानी से जल्दी में कुछ करना होता है, इसलिए हम क्विक एक्सेस टूलबार का इस्तेमाल करते हैं। जब आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू एंड व्यू, इन जो आपको ऑप्शन मिलते हैं इनको हम टैब बोलते हैं। इन टैब में आपको कई सारे कमांड मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट फॉन्ट चेंज करने का, फॉन्ट को फैमिली चेंज करने का, स्टाइल, वार्प टेक्स्ट और कई सारे आपको इन टैबों में आपको कई सारे कमांड मिल जाते हैं, जिससे आप एक पेज को एक अच्छा फील और लुक दे सकते हैं। अगर जैसे आप बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको इसमें कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप कोई नया एक्सेल फाइल पे काम करना चाहते हैं तो न्यू पे आप क्लिक करके ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, तब एक नया एम एक्स फाइल पे काम करना शुरू कर देंगे। अगर आप पहले किसी एम एक्स एक्सेल फाइल पे काम कर चुके हैं और उसे ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका एक्सेल फाइल है वहाँ उसको चूज करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन कर देंगे, तो वो फाइल आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन हो जाएगा। अगर आप पहले कभी किसी फाइल पे काम कर चुके हैं, अगर आप किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव और सेव एज को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक छोटा सा एक डाटा तैयार कर लेते हैं। तब मैं यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट कार्ड में नेम डाल देते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देता हूँ, जैसे मैं इंग्लिश। गाइज अगर जो हमने इस टेक्स्ट को अपने सेल में ऐड किया है इसको हम लोग डाटा बोलते हैं। कभी भी अगर आपको किसी भी सेल में कुछ टेक्स्ट दिखे उसको आप डाटा समझिएगा कि हमने उस सेल में डाटा डाल दिया है। जो मैं इस कर्सर को ले जा रहा हूँ तो आपको ऐसा ब्लैक देखने को मिल रहा है, ब्लैक बॉक्स देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। गाइज अगर आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सारे सेल को, तो आप इस ए वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे से हमारे सारे रो होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टली आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तब सिंपली आप इस वाले 2 पे क्लिक कर देंगे, तब हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप वर्टिकली करना चाहते हैं सेलेक्ट तो आप ए वाले इस वाले पे क्लिक कर देंगे, तब वर्टिकली सारे को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कुछ भी डाटा को इंटर करना चाहते हैं तब एक्सेल में ही इस सेल में ही डाटा को इंटर करेंगे। जिस कुछ भी हम एक्सेल में टाइप करते हैं वो हमारे यहाँ पे डाटा शो होता है, जो कि हमने पहले ही बताया है। गाइज हम लोग इसको वर्कबुक बोलते हैं। अगर आप एम एस वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, लेकिन अगर आप एम एस एक्सेल में काम कर रहे हैं तो इसको स्टाइल शीट या तो इसको वर्कबुक बोलते हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं।
अगर आपको यहाँ पे नेम डालना है तो सिंपली आप अपने सेल को ले जाएंगे माउस से और यहाँ पे नेम डाल देंगे। जैसे मैं कुछ यहाँ पे नेम इंटर कर देता हूँ। अभी हम डाटा तैयार कर रहे हैं, आपको हम इसमें फार्मूला यूज करना सिखाएंगे इस डाटा की मदद से। तो जैसे मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, आप देख रहे होंगे जो हमारा टेक्स्ट है वो सेल से बाहर जा रहा है। तो अगर आप सेल को नेक्स्ट लाइन में लाना चाहते हैं, सबसे पहले सेल पे क्लिक कर देंगे और वार्प टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही वार्प टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो सेल से बाहर नहीं जाएगा, वो आपके सेल के दूसरे लाइन में चला जाएगा। आप ऐसे ही कर सकते हैं, या तो पहले से ही आप डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेंगे ताकि आप कुछ भी टाइप करें तो ये बाहर ना जाए, एक नेक्स्ट लाइन में आ जाए। आपको हर सेल के लिए वार्प टेक्स्ट यहाँ से चूज करना होता है, तभी जाकर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, वरना जो हमारा टेक्स्ट है वो दूसरा लाइन में चला जाएगा। तो आप कभी भी अगर वार्प टेक्स्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके वार्प टेक्स्ट को इस्तेमाल कर लेंगे। गाइज आप देख सकते हैं हम मोहित कुमार जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि एक ही सेल में मोहित कुमार अच्छे से फिट हो जाए तो आप वो क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को, इस सेल को बड़ा कर सकते हैं। तो इस सेल को बड़ा करने के लिए आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक जैसे ही इस पर करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट सेल का, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज, जो कुछ भी आप टाइप करते हैं किसी भी सेल में, अगर उस टेक्स्ट के साथ कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे उसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। अगर जैसे मैं यहाँ पे मोहित कुमार जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, अगर मैं उसके कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो सिलेक्ट करने के लिए आप या तो कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, तो कंट्रोल ए से अगर सिलेक्ट ना हो तो आप माउस से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका फॉन्ट फैमिली आ जाता है, तो आप यहाँ से फॉन्ट फैमिली चूज कर लेंगे। फॉन्ट फैमिली चूज करने के बाद यहाँ से आप अगर साइज़ को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। साइज़ वही रखे जो यहाँ पे फिट हो जाए। तो हमने यहाँ पे साइज़ को भी चूज कर लिया है। अगर आप इसे कलर को चेंज करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो ए का जो कमांड दिख रहा है आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ढेरों कलर का ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से कलर चूज कर लेंगे जो आपको कलर अच्छा लगे, और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कलर भी चेंज हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि सेल का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए तो सबसे पहले सेल को सिलेक्ट, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे सेल को, तो आपको यहाँ पे बाल्टी का ऑप्शन दिख रहा होगा, बाल्टी कमांड दिख रहा होगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ढेरों आपको कलर मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप सेल के कलर को भी, सेल के बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी टेक्स्ट के साथ फॉन्ट इटैलिक, फॉन्ट बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको जिस टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे भी करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। तो आप किसी भी एक्सेल फाइल में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सेल को फॉर्मेटिंग करने के लिए। मैंने आपको वार्प टेक्स्ट बता ही दिया, वार्प टेक्स्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, एक नेक्स्ट लाइन में अपने टेक्स्ट को लाने के लिए, ताकि एक ही लाइन में हमारा जो टेक्स्ट है वो ना रह जाए। अगर आप किसी दो सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पे जाकर मर्ज पे क्लिक, जैसे ही मर्ज एंड सेंटर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक आएगा मर्ज सेल का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप दो सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप दो सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे दो सेल को सिलेक्ट कर लिया, और अगर मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जो दोनों सेल है हमारे एक्सेल में मर्ज हो जाएंगे। कभी भी अगर आप दो सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो सबसे पहले दो सेल को आप चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही मैंने यहाँ पे दो सेल को सेलेक्ट कर लिया उसके बाद मैं मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दूंगा तो दोनों सेल हमारे एक्सेल में मर्ज हो जाएंगे। आप दो से अधिक सेल को भी मर्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कई सारे सेल को सेलेक्ट कर लिया है, अगर मर्ज करना चाहता हूँ सारों को तो मैं सारे को सेलेक्ट करने के बाद मैं मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे सेल को मर्ज कर लिया है एक ही में। तो आप मर्ज एंड सेंटर की मदद से टेक्स्ट को सेल को मर्ज कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है मैथ, इंग्लिश, ये जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको राइट अलाइन करना चाहते हैं, अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी सेल में,
तो आपको यहाँ पे अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज का भी ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट पहले से डिफॉल्ट होता है। अगर आप राइट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा टेक्स्ट है वो राइट हो जाएगा। आप जैसे ही आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर नीचे का भी आपको यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो हमने इस वीडियो में कई बारी बात कर लिया है, बोल्ड डिटेलिंग सब इन सब का बात कर लिया है। अगर आप डॉलर साइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको डॉलर, यूरो, चाइनीज, फ्रेंच, इन सारे सिंबल का भी आप इस्तेमाल एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एमएस एक्सेल फाइल बनाया, बहुत सारा आपका जो डाटा है बहुत बड़ा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप किसी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे और फाइंड पे क्लिक कर देंगे, और जिस वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे मैं इस फाइल में एम को मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एम टाइप कर दूंगा। आप चाहें तो किसी वर्ड को पर्टिकुलरली वर्ड को टाइप कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं, सेंटेंस को टाइप कर सकते हैं और करेक्टर को आप टाइप कर सकते हैं। तो हमने एम करेक्टर को टाइप किया यहाँ पे, और जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी हमारा एम उपलब्ध है वहाँ जो हमारा कर्सर है वो जा रहा है। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि जो हमारे एमएस फाइल में, एमएस एक्सेल में ये वर्ड उपलब्ध है या नहीं। अगर आप उसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप उस पर फिर से क्लिक करके रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप एम को आर से रिप्लेस करना चाहते हैं या एम को टी से रिप्लेस करना चाहते हैं तो एम की जगह टी डाल देंगे और रिप्लेस ऑल कर देंगे। रिप्लेस ऑल जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे एम की जगह टी हो गया। तब ऐसे एमएस एक्सेल में फाइंड एंड रिप्लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम टैब के कमांड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इंसर्ट वाले ऑप्शन में आपको टेबल ऐड करने के, अगर आप किसी एक्सेल फाइल में टेबल को ऐड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप टेबल ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पे टेबल ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा जो टेबल है वो ऐड हो जाएगा, आप देखेंगे। तो आप इंसर्ट में जाकर टेबल ऐड कर सकते हैं। पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं, अगर आप किसी सेल में पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं तो पिक्चर वाला आइकन पर क्लिक करके जहाँ भी आपका पिक्चर उपलब्ध है उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारा जो पिक्चर है हमारे एक्सेल में ऐड हो चुका है। और आप ऐसे किसी भी एक्सेल फाइल में पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। पेज इंसर्ट में आपको अगर ग्राफ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर कई सारे ग्राफ के ऑप्शन मिल जाते हैं, कॉलम, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, एरिया, अदर्स। आप इसको एक्सप्लोर करेंगे। गाइज अगर मैं इसको आपको डिटेल में बताने लगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको खुद से ही एक्सप्लोर करेंगे। आपको सिंपली अपने बार पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऐसा बार देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको खुद से एक्सप्लोर करेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्ट में ही आपको मिलते हैं, इंसर्ट टैब में ही आपको कई सारे कमांड मिल जाते हैं। जैसे वर्ड आर्ट का हेडर फुटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हेडर फुटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर लेंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज लेआउट को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप मार्जिन देना चाहते हैं वाइट टॉप तो यहाँ पे आप मार्जिन भी चूज कर सकते हैं। अगर आप कस्टम मार्जिन देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कस्टम मार्जिन भी दे सकते हैं। ओरिएंटेशन को लैंडस्केप करना चाहते हैं तो लैंडस्केप कर लेंगे, जो कि हमारा पोर्ट्रेट पहले से डिफॉल्ट होता है। अगर इसके साइज को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं। मोर साइज पे क्लिक करके साइज पे क्लिक कर देंगे, साइज कमांड पे क्लिक कर देंगे और मोर पेपर साइज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप साइज को चूज कर लेंगे। अगर आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं 2 पार्ट में तो यहाँ पे आप पेज को भी 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं एक्सेल में तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप जिस बैकग्राउंड को ऐड करना चाहते हैं एज ए बैकग्राउंड उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे मैं इसको बैकग्राउंड यूज करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं। अगर आप टाइटल को प्रिंट करवाना चाहते हैं, कोई टाइटल देना चाहते हैं तो आप प्रिंट टाइटल पे क्लिक करके टाइटल भी दे देंगे। विड्थ हाइट चेंज करना चाहते हैं तो आप विड्थ हाइट यहाँ पे चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट आता है फार्मूला का। आपको अगर फार्मूला का इस्तेमाल करना है अपने एमएस एक्सेल में तो यहाँ पे आप ऑटो सेम, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट टाइम, अगर आप डेट टाइम का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पे डेट टाइम का इस्तेमाल कर लेंगे। और जैसे ही आप डेट पे क्लिक करेंगे और आप ओके प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे डेट आ जाएंगे जो आपका डेटा चल रहा है। अगर आप डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं कोई दूसरे डाटाबेस से तो आप डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट टाइप आता है रिव्यू का। अगर आप इसमें कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं, कोई स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे कमांड मिल जाते हैं, उनका इस्तेमाल करके आप इन कार्यों को कर सकते हैं। अगर आप इसके पेज के व्यू को चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे तो हमारा जो पेज है वो नॉर्मल होता है,
लेकिन अगर आप पेज लेआउट को चेंज करना चाहते हैं तो पेज लेआउट पे क्लिक कर देंगे। अगर आप रूलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी भी एक्सेल फाइल में तो आप रूलर पे यहाँ पे आप रूलर को ऑन कर सकते हैं। ग्रिड लाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन का भी यहाँ पे टिक करके अनटिक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूला बार का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि यहाँ पे फार्मूला बार आता है, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऊपर इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार आ जाएगा। हेडिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो आप देख सकते हैं हेडिंग आ रहा है ये, अगर हेडिंग का इस्तेमाल करना तो इसको आप टिक कर देंगे। जूम इन करना चाहते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं तो आप जूम इन जूम आउट वाले कमांड में जाकर जूम इन जूम आउट कर लेंगे। और यहाँ पे अगर फिट करना चाहते हैं तो 100% पे क्लिक कर देंगे। गाइज अगर आपने गौर किया होगा तो हमारे एक्सेल फाइल में नीचे आपको स्टेटस बार दिखते होंगे। स्टेटस बार का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम अपन पेज को जूम इन जूम आउट कर लें, या कितने पेज पे हम कितने सीट हमारे उपलब्ध हैं उसको हम लोग देखने के लिए। ऐसे हमारे इस एक्सेल फाइल में टोटल 3 सीट उपलब्ध हैं। अगर ऑल सीट को ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके और सीट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके डिलीट करते जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो सीट है वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसके व्यू को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ही व्यू को चेंज कर लेंगे। आप यहीं पे क्लिक करके व्यू को चेंज कर लेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और किसी भी एक्सेल फाइल को सेव करने के लिए सिंपली आप इस बटन पर क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आपको फाइल नेम डालना होता है, जैसे मैं यहाँ पे कोई फाइल नेम डाल देता हूँ और यहाँ पे उसके बाद मैं इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहता हूँ मैं इसका लोकेशन चूज कर लेता हूँ और मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही सेव पे क्लिक करूंगा तो हमारा ये फाइल सेव हो जाएगा। अब मैं आपको लास्ट चीज़ बताने वाला हूँ MS एक्सेल में। अगर आप फार्मूला का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप 2 सेल को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप सबसे पहले इक्वल टू साइन का इस्तेमाल करेंगे। इक्वल टू साइन का इस्तेमाल करने के बाद सम लिख देंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे ही सम टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे सम का ऑप्शन आ जाएगा। इस सम पे क्लिक करने के बाद आपको नंबर डालना होगा या आप सेल डाल देंगे। जैसे अगर आप 1 से A2 तक सारे को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तब सिंपली यहाँ पे A2 और रेशियो का इस्तेमाल करके जहाँ तक सेल को ऐड करना चाहते हैं वहाँ तक इस सेल को टाइप कर देंगे और फिर से कोष्ठ को बंद कर देंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऐड करके यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। तो आप ऐसे फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेल में कई सारे फार्मूला उपलब्ध होते हैं, जैसे हमने इक्वल टू सम, ये हमारा सेल का नेम और यहाँ पे हमने सेल का नेम डाला और यहाँ पे इंटर प्रेस किया। इसकी मदद से आप कभी भी 2 से अधिक सेलों को ऐड कर सकते हैं। अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं कई सारे सेलों का तो आप सिंपली इक्वल टू प्रेस करेंगे और एवरेज यहाँ पे टाइप कर देंगे। एवरेज टाइप करने के बाद आप फिर से कोष्ठ को लगाएंगे और यहाँ पे फिर से आप उस सेल को आप डालेंगे और रेशियो साइन लगाएंगे और जहाँ तक एवरेज निकालना चाहते हैं उस सेल का नेम डालेंगे और फिर से कोष्ठ बंद कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप रेशियो भी एवरेज भी निकाल सकते हैं। आपको एक्सेल में कई सारे फार्मूला मिलते हैं, आप सिंपली गूगल पे जाके उन सारे फार्मूला को देख सकते हैं। सिंपली सर्च बार में MS एक्सेल फार्मूला सर्च करना है और आपको कई सारे फार्मूला के वेबसाइट आ जाएंगे। उसके बाद उन फार्मूला को देख कर आप अपने MS एक्सेल में अप्लाई करेंगे और फार्मूला का इस्तेमाल करना जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए कोई भी पार्ट अगर समझ में ना आया हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका हम जवाब नीचे कमेंट में देंगे। अगर वीडियो पसंद आया इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।